हाँ, तो अपन कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास ले चुके। आज से वो तो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन था, इंट्रो था, ये लेवल फर्स्ट लगा हुआ आज से, ठीक है। और 5-4 जितने भी लेवल कराऊंगा पूरी एसएससी सीजीएल लेवल तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। बस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी आप 11-12 से स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो एसएससी की वैकेंसी आती है, बैंक्स की वैकेंसी आती है, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, सीधे आर्मी एयरफोर्स सब के एग्ज़ाम होते हैं, ईजिली फाइट कर पाओ। ये चीज़ें वो हैं जो आपने 10th लेवल तक नहीं पढ़ी होती, क्योंकि रीजनिंग वगैरह हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अपन साइड में इसको भी कर लेंगे। इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, एक साथ जाके भीड़ में शामिल होने से तो फिर आप भी उन भीड़ जैसे हो जाओगे। पहले से प्लानिंग करो, ठीक है। प्री प्लानिंग आपका फ्यूचर बनाएगी। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन। मैंने आज 8-10 क्वेश्चन लिए जितने भी। पहला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देखो कि ए को माना 1, लेट LATE को माना 38, तो बताओ रिबूट का आंसर क्या होगा। वैसे आपको एग्जाम में ऑप्शन होंगे, मैंने भी ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। तो देखो ए को माना 1 और हमें पता भी है A1 पे आता है। लेट 38 कैसे हुआ होगा, देखो लव, मैंने कहा था लव में 12 बज गए, तो ये तरीके होते हैं 12, ए आया 1, T 20, E आया 5। तो ये तरीका है जिसमें जो मैंने ट्रिक बताई थी उसे, वरना आप सोचते रह जाओगे, काउंट करोगे, उंगलियां पे गिनते रह जाओगे, नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रिक से टाइम बच जाएगा। अब ये कितने हुए जोड़ लो पहले, यहाँ 25, 26, 28, 38, इसका मतलब वो आपस में प्लस कर रहा है। बस ये अपन को इन दो की हिंट लेनी है, उसको बाद में तो आंसर आ ही जाएगा। जैसे रिब्यूट है, रिब्यूट अब आपको पता है आर मतलब मैंने कहा था राइट, राइट कब सही होगा, वो 18 पे सही होगा, याद आ रहा है। राइट मतलब 18 पे वोट देने लायक हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। E5, B2, युवा, 21 का युवा होता है, U21, T20, ठीक है। जोड़ लो, ये हो गया आपके 1, 2, 3, 5, ठीक है, 8, 8, 8, 16, और फिर यहाँ से लग गई 1, फिर हो गए 3, 4, 5 और 1, 6, 66 आपका आंसर हो जाएगा। 66 मतलब वो सब अक्षरों को आपस में डिजिट को ऐड कर रहा है, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन, मद्रास में 56, वैसे तो वैसा ही है, एड किया है इसने भी, अंदाज़ा लगा लेते हैं फिर भी, क्योंकि जब तक इसको अपन चेक नहीं करेंगे अगले का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो एम आया 13 पे, ठीक है, एक आया डी 1 पर, डी आ गया 4, आर राइट 18, A1, एस मैंने कहा था ना एस T20, एस एक पहले मतलब 19, ST याद आ रहा है। जोड़ लो बोले 19 1 20, ऐसे यहाँ पे देखिए जोड़ लो 9 और 1 10, 10 18, 18 22, 22 और 1 22 और 1 23, 23 और 3 26, 6 यहाँ से लगी 2 और 1 3 4 5, मतलब ये इसने नंबरों को जोड़ा है। ऐसे अपन इसकी बात करते हैं 3 1, लव मतलब 12 बज गए, C 3, युवा 21 का 20 T20, ठीक है, और 1 जोड़ लो, पहले एक ही डिजिट जोड़ लो, उधर से गलती नहीं होगी। 1 2 3 5 2 7 1 8 और 3 11, 1 कैरी लग गई, यहाँ पर 2 है, वो 1 और 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 81, 81 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी है, ठीक है, मतलब नंबरों को आपस में जोड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया है, ए को बी मान के चलना है, बी को सी मानना है, सी को डी मानना है। तो बताओ स्मार्ट का क्या बनेगा। तो सीधी सी बात है एस है, तो एक्स का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा टी, मतलब वो हर डिजिट को आगे वाला मान रहा है। एस का टी, एम का एन हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, आर एस टी, टी का यू हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा TNBSU। हालांकि ऑप्शन भी होगा आपके पास, लेकिन अभी बिना ऑप्शन के प्रिपरेशन करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये आंसर हो गया अपना TNBSU। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। TOM टॉम 16 कैसे हुआ होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल स्टार्ट हो गया। कैसे कि T20 होता है, O इजोटी मैंने बताया था ना, इजोटी EJOTY मतलब 5 10 15, तो ये 15 पे आता है, M 13 पे आता है, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ अपन जब इसको ऐड करते हैं तो ये होते हैं 8 और ये हो गए अपने 2 2 4 48, जबकि यहाँ तो 16 है। ये कैसे हुआ होगा। इसका मतलब अक्षर कितने हैं 1 2 3, तो मतलब उसने 3 का भाग दिया होगा तभी तो 16 आए होंगे। ऐसा ही हमने सोचा, फिर एक और चेक किया, क्या पता कि अपन गलत तो नहीं सोच रहे। तो फिर अपन एक और सोचा, डी में 4 आ रहा है, और आई नो का मतलब 9, सी पे 3 आ रहा है, किंग्स 11 पंजाब तो 11 आ रहा है। इनको जोड़ा तो 9 और 4 13, 3 16, 16 और 11
16 और 11 हो गए 27, हाँ 27 हो रहे हैं और अक्षर 1 2 3 4, इसका मतलब 27/4 उसने किया। अब कंफर्म हो गया कि वो नंबरों को जोड़ रहा है और जितने डिजिट हैं उतने का उसमें भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब ये हैरी है, एच मतलब मिला दो तो 8 हो गया, बताया था ना कि इधर से मिला देंगे 8 नंबर पे आता है। 8 + 1 + राइट 18 + 18, 18 वाला सही होता है राइट, वो वाली चीज़ है ना। और y 25 पे बटे कितना 1 2 3 4 5, 5 का भाग देना है तो इनको जोड़ लो। 5 8 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22 और 8 30, यहाँ से लगी 3, 3 2 5 1 6 1 7, 70/5, 5 के टेबल से कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 5 1 5 बच के 2 14, 14 इसका आंसर हो जाएगा हैरी का। समझ गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब आपके दिमाग के पुर्जे खोल देगा ये। जितनी ज़्यादा रीजनिंग पढ़ते हैं दिमाग उतना ज़्यादा स्मार्ट होता है। इसका आपको अलग सब्जेक्ट पे इफेक्ट भी पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी साइंस पढ़ोगे मैथ्स पढ़ोगे में बहुत इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। अब बात करते हैं बुक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जिनको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना पड़ता है। फिर सुन लो, कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जिनको ऑप्शन को देख के सोल्व करना पड़ता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अपन राइट हैंड साइड को देख के लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, वैसे इसमें क्या क्यों कहना चाह रहा हूँ हमेशा कि यहाँ पर बुक्स 26 लिखी उसने, बुक्स को क्या लिखा 26, तो मतलब उसने कैसे लिखा होगा कि बुक्स 2 नंबर पे आता है, मतलब बी 2 नंबर पे आता है। फिर ओ का मतलब इजोटी, मतलब ओ आता है 15 पे, फिर ये 15 पे, किंग्स 11 पंजाब, और एस टी 20 पे, तो एस आता है 19 पे, 19 ठीक है। लेकिन इसने इसको 26 कैसे लिखा होगा भाई, इसने इसको 26 कैसे लिखा? तो फिर हमने दिमाग के लगाना है, थोड़ा थोड़ा सोचना है कि यार न तो किसी में डिवाइड कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन होता होगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तो आपको टाइप सिखाना पड़ेगा। जैसे आप एक टाइप सीख जाओगे ना, फिर आप ही दिमाग लगा पाओगे कि ये लगाऊं ये लगाऊं ये लगाऊं, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। तो जैसे एक इसका टाइप ये भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जो 2 डिजिट की संख्या होती है, जो 2 अंकों की संख्या होती है ना, 2 अंकों की संख्या यानी कि 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर को आपस में प्लस करवाया जाता है। ये भी एक ट्रिक है, कहीं साइड में लिख लेना, ये भी एक तरीका होता है। जैसे इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों आपस में प्लस करवाना, जोड़ा, इनको प्लस किया इनको प्लस किया, तो जैसे 2 का तो 2, ठीक, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 और 1 2, भाई 1 डिजिट तो एग्जैक्ट ही रहेगा, बाकी 2 डिजिट वाले जुड़ेंगे, और 9 और 1 10, भाई 1 और 9 10 हो गए ना, तो 10 2 12 6 18 और 8 26, समझ में आ गई। मतलब इसका ये हुआ कि जो 2 अंकों की संख्या थी, 2 डिजिट वाले नंबर थे, उनको आपस में प्लस करवा दो, 1 और 1 2 5, ये एक तरीका है। फिर उनको लिख दो, उनका सम कर दो, 26 है। उस अकॉर्डिंग अपन इस लॉयल को भी सोल्व करेंगे। तो एल लव में 12 यानी कि 12 नंबर पे आया, ओ मतलब इजोटी मतलब 15 पे आया, वाई 25 पे आया, ए 1 पे आया और एल फिर 12 पे आया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिख देंगे आपस में जोड़, क्योंकि जो 2 डिजिट है उनको जोड़ेंगे, मतलब लिखेंगे आपस में 1 और 5 6, 2 और 5 7, 1 का 1 और 1 और 2 3, तो आंसर आ गया 9, 9 और 1 10, 17 3 20, यानी कि 20 आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में और भी आइडिया आ रहा हो, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही सोल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये है कहने का मतलब। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। अब जैसे देखो, आप सोच रहे होंगे रतलाम इतना बड़ा नाम है, आंसर 2 ही लिखा है इसने कि रतलाम को 2, तो पद्मिनी को क्या लिखेंगे, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है जिसमें अपन को क्या करना होता है कि जब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं लग रहा हो, तो फिर ऐसे क्वेश्चन होता है वोवल कॉन्सोनेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको पता है वोवल होते हैं 5, AEIOU, ये भी सब तरीके सीख लोगे तो फिर आप अंदाजा आपको भी लगने लग जाएगा। वोवल्स 5 होते हैं, AEIOU। अब इसने 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें 2 वोवल है। बात समझ में आ गई, इसमें कितने वोवल है, 2 वोवल्स है। तो अब नीचे वाले में कितने वोवल होंगे, ए हैं, आई हैं, आई मतलब 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वोवल्स वाला क्वेश्चन है। तो ये है रीजनिंग, है ना, दिमाग के पुर्जे खोल दिए, सारे पुर्जे खोल देगी। अब देखो नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज को इसने लिखा 2 5 6 5 3 5 4 7 5, मतलब इसने के को लिखा 2,
जबकि के तो होता है 11। अब आप खुद अंदाजा लगा लो क्या क्या लिखा होगा उसने, दोनों का आपस में प्लस किया है उसने। फिर एन, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 नवंबर, बताया था मैंने आपको। ओ 15 पे, डब्लू, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी डब्लू और एम की। तो एम 13 लिखा था अपन ने, 10 बढ़ा के 23 डब्लू, याद आ रहा है? तो छोटा सा अपन को अंदाजा रखना है, उल्टा सीधा वाला ट्रिक बतानी है। तो ये हो गया 23, 23। फिर लव, लव मतलब 12, ई 5, डी 4, जी ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो 7 ही है, ई जो टी ई 5, ठीक है। इसका मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो 2 डिजिट वाला अपने क्वेश्चन पीछे किया था अभी, वो का वो है कि 2 डिजिट जहाँ जहाँ हुए उनको आपस में इसने क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया। ये देख लो, प्लस करवा दिया, प्लस करवा दिया, प्लस करवा दिया, प्लस करवा दिया, बाकी सब तो एक एक डिजिट है। 5 का 5 लिया, 7 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 1 और 2 को जोड़ के 3, 2 3 5, 1 5 6, ये 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 2 डिजिट में आएंगे उनको जोड़ दिया, 1 डिजिट को एज इट इज रख लिया। मैनेजर, मैनेजर में एम आ गया 13 पे 13, ए आ गया 1, तो ये तो जुड़ जाएंगे, आंसर हो गया 4 1। एन आ गया 14 नवंबर, जुड़ गए, तो ये हो गए 5। ए आ गया अपने वापस 1, तो 1 का तो 1। जी ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, यानी कि जी आ गया 7, वैसे भी जी 7 मैंने आपको बताया था। तो जी का 7, 7 का तो 7, ई वापस 5 और आर राइट 18, 18 का मतलब जुड़ गया तो 9। तो 4 1 5 4 1 5 1 7 5 9 डिजिट पूरे होने चाहिए, जितने डिजिट है उतने वैल्यू आंसर ऑप्शन में होना चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रेन को माना 31, TRAIN, ट्रेन को माना 31, शिप SHIP उसको माना 26, मोशन का क्या होगा? अब अपन को अंदाजा लगाना है कि वैसे तो आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन ऑप्शन का बिना सॉल्व करना सीखो कि ये कैसे माना होगा। T20 यस, R राइट यस, ए तो 1 होता ही है, आई नो 14 नवंबर, ये बात है। और फिर नेक्स्ट में ST, एस 19 होता है, T20 इसलिए एच को मिला देने पर 8 होता है, इसका मतलब एच 8 पे आता है। आई नो, और क्यू क्वीन खतरा, तो P 16। फिर इसका मतलब इनको जब जोड़ते हैं अपन तो ये हो गए 10 10 और 20 30 30, और ये हो गए 40 48 48 48, और ये हो गए आपके 52 62, ठीक है, 62। जोड़ने पर क्या आया 62, जबकि यहाँ है 31। इजीली दिमाग लग गया कि उसने तो 2 का डिवाइड किया है, तभी तो 31 आए हैं। फिर हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ने पता चला कि ये हो रहा है 6 और 9 15, 15 और 8 आपके 23, 23 और 9 23 और 9 32, ठीक है, 32 का है 2। फिर यहाँ से लग गई 3, 3 कैरी लग गई, 3 और 1 4 और 5 52, बिल्कुल इजीली दिमाग लग गया, ये भी 2 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अकॉर्डिंग अपन अगर मोशन की बात करें तो मोशन आ रहा है, एम आता है 13 पे, एम 13 है ना, मैं 13, ओ आता है आपका 15 पे इजोटी से, T20, ठीक है, आई नो, ठीक है, और ओ वापस वही 15 और 14 नवंबर, ठीक है। इनको अपन अपॉन कर ले, सॉरी जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 2 कैरी लग गई, हो गया 3 4 5 6 7 8 86, और इजीली 86 अपॉन 2 किया, तो मतलब 43 इस मोशन का आंसर आ गया। तो मोशन का आंसर क्या आ जाएगा 43, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो 43 अपन निकाल लिया। तो बहुत ही शानदार से लेवल फर्स्ट मैंने आज 8 क्वेश्चन लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, जैसे जैसे आपका माहौल बनेगा आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ इसमें होमवर्क, और होमवर्क आपको ईमानदारी से सोल्व करना है, खुद का दिमाग लगाना है, खुद का माथा लगाना है, और ये दिमाग लगाने के बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की लेवल सेकंड, उस लेवल सेकंड के साथ में आपको होमवर्क भी मैं कराऊंगा पहले, और फिर लेवल सेकंड स्टार्ट करेंगे, फिर होमवर्क, फिर वो लेवल 3 में, ऐसे वो जो जैसे अपन टेंस वगैरह में पढ़ा करते थे ना, वैसे रूटीन होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप होमवर्क नोट करो। होमवर्क नोट करने से पहले एक शर्त है मेरी, आप आंसर मत लिखा करो कमेंट में, ठीक है।
या आपसे, क्योंकि देखो फिर होता है कि आंसर लिखने से क्या होता है, खूब सारे स्टूडेंट पूरे सोल्यूशन लिख देते हैं। पहली बात तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आंसर की मैं दे ही दूंगा ना, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, खूब सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि फिर उनको आंसर दिख जाते हैं, वो फिर वो अच्छा नहीं रहता। आंसर मत लिखिए आप, आपकी ईमानदारी आपके पास है, मुझे मत बताना है ना, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, बस आपको ईमानदारी से खुद ही सेल्फ टेस्ट चेक करना। नेक्स्ट वीडियो में बता देना ज़रूर कि मेरे इतने मार्क्स आए। जैसे मैंने 7 एग्जाम्पल दिए तो आपके 7 ठीक हुए, कितने हुए, तो आंसर वो लिख सकते हो कि मेरे 5 ठीक हुए, 7 ठीक, आंसर मत लिखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि Z को 52 माना है, तो एक्ट को 48, तो बैट को क्या मानोगे। प्रताप को 16 मतलब ये माना है, खुद अंदाज़ा लगाना। और तो नवीन को क्या मानोगे। बॉय 51, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गर्ल 58, तो वुमेन को क्या मानोगे। ACNE 3 7 29 11, तो उसी अकॉर्डिंग बॉयल क्या बनेगा। फिर बैड BAD 5 4 7, तो DARK को उस अकॉर्डिंग ऑप्शन भी हालांकि मैंने दे दिए हैं, ठीक है। इन सब के बीच में आप ये इनमें से जो भी ठीक होगा वो देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 6 है, रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7, तो गवर्नमेंट को क्या आंसर होगा। इन दोनों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ इसके अंदर, चलो ये लो ऑप्शन आपके। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो, क्योंकि वैसे तो दिमाग अपन कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। 7वां सुपर 79 मान सकते हैं सुपर को, और सुप्रीम को 97, तो उस अकॉर्डिंग लेबर का आंसर क्या होगा। ये बहुत बढ़िया लेवल के साथ क्वेश्चन है, एक दिन बहुत अच्छी होने वाली रीजनिंग 11th-12th के लेवल पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि आपको कोई सी भी वैकेंसी आएगी और सुनो ये भी बता दूंगा कि जो भी आपके लेवल की वैकेंसी आएगी 10वीं पास, जो भी 16-17 एज में बहुत सारी वैकेंसी आती है, मैं आपको जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। उसमें फॉर्म भर देना, कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब बताने वाला हूँ, ठीक है। बस आप तो पढ़ते रहो, ओके।